अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयदा जवेरिया शाह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉरस यानी बुर्ज सौर के लिए 27 जुलाई था 2 अगस्त 2026 का ये हफ्ता क्या मामलात लेकर आया है। बुर्ज सौर, अगर पिछले चंद हफ्तों से आपको लग रहा था कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना सिला नहीं मिल रहा, तो ये हफ्ता आपके लिए मुख्तलिफ साबित हो सकता है। 27 जुलाई से 2 अगस्त के दरमियान कुछ ऐसे मौके पैदा हो सकते हैं जो आपकी माली ज़िंदगी और ज़ाती एतमाद दोनों को बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए प्लानिटरी पोजीशन क्या है। इस हफ्ते ज़हरा आपके बुर्ज पर पॉजिटिव असर डाल रहा है, जिसकी वजह से माली मामलात, खूबसूरती, मोहब्बत और ज़ाती ताल्लुकात में बेहतरी के आसार हैं। दूसरी तरफ अतारद आपको हर कागज़, मुआहदे या माली फ़ैसले में एहतियात का मशवरा दे रहा है। जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला बाद में परेशानी दे सकता है। इस हफ्ते दूसरों की निस्बत आपके लिए ज़्यादा पैसा और इस्तेहकाम रहेगा। मुमकिन है कि किसी पुरानी सरमायाकारी से फ़ायदा मिले या कोई ऐसा शख्स आपसे रब्ता करे जो आपके लिए आमदनी का नया ज़रिया खोल सकता है। अगर आप कारोबार करते हैं तो ये हफ्ता आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इस हफ्ते के दरमियान में कोई अच्छी ऑफ़र या अच्छा क्लाइंट आपके पास आ सकता है, लेकिन एक बात याद रखिए, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। किसी भी लालच में आकर पैसा किसी को ना दें। लेन देन में एहतियात बरतना चाहिए आपको। बुर्ज सौर, आप आम तौर पर बहुत वफादार होते हैं, लेकिन जब इन्हें नज़रअंदाज किया जाए तो वो खामोश हो जाते हैं। इस हफ्ते अगर आप किसी से दिल की बात करना चाहते हैं तो बेहतरीन वक्त है। सिंगल अफराद के लिए किसी पुराने जानने वाले से दोबारा रब्ता मुमकिन है। शादीशुदा अफराद के लिए घर का माहौल पहले से ज़्यादा पुरसुकून होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं आपके करियर की। दफ्तर में कोई ऐसा काम आपको मिल सकता है जिससे आपकी सलाहियतें सबके सामने खुलकर आ सकती हैं। अगर आप काफ़ी अरसे से तरक्की या नई जॉब का इंतज़ार कर रहे हैं तो इस हफ्ते के आखिर में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अपनी राय एतमाद से दें, क्योंकि इस हफ्ते लोग आपकी बात सुनेंगे और आपकी बातों पर यकीन भी करेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये हफ्ता सिर्फ मेहनत का नहीं बल्कि समझदारी से पढ़ने का है। जो तालिब इल्म अपनी कमज़ोरियाँ दूर करेंगे वही दूसरों से आगे निकल सकते हैं और कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। बैरून मुल्क से मुतल्लिक किसी खबर, कॉल या ईमेल का इम्कान है। अगर आपने किसी वीज़ा या मुलाजमत के लिए दरख्वास्त दी थी तो ये आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। इस हफ्ते ज़्यादा खाने या बेएहतियाती से मैदे या वज़न का मसला हो सकता है। अपनी ग़िज़ा पर काबू रखें और रोज़ाना थोड़ी सी वॉक और एक्सरसाइज ज़रूर करें। ज़हनी सुकून के लिए नमाज और तिलावत को अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। अब बात करते हैं आपके लिए सदका और ख़ास वजीफ़ा की। जुमा के दिन किसी सफ़ेद चीज़ का सदका दें। रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ 101 मरतबा या गनीयो या रज़ाकू पढ़िए और रिज़्क़ में बरकत की दुआ करें। नाज़रीन, हम देखते हैं कि आपके लिए इस हफ्ते का ख़ास पैगाम क्या है। बुर्ज सौर, ये हफ्ता दो रास्ते आपके सामने ला सकता है। एक रास्ता आसान होगा लेकिन वक्ती फ़ायदा देगा। दूसरा रास्ता मुश्किल होगा मगर आपके मुस्तकबिल को मजबूत बना सकता है। अगर आपने सब्र से सही फ़ैसला लिया तो अगस्त का आगाज़ आपके लिए खुशखबरियाँ लेकर आ सकता है। नाज़रीन, अगर आप बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट्स में या रज़ाकू ज़रूर लिखिए ताकि आपको खैर व बरकत की दुआ में शामिल किया जा सके। और बताइए कि आप इस वक्त किस मकसद के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। नाज़रीन, आप पर्सनल कंसल्टेशन के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने लिए रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, जो कि फ्री सर्विसेज नहीं हैं, जिसमें आप बर्थ चार्ट, कंपैटिबिलिटी चार्ट, अपने नाम का इस्म आज़म और इस्तिखारा करवा सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।